27 साल की खूबसूरत महिला थी। उसका गैस का चूल्हा सही काम नहीं कर रहा था काफ़ी दिनों से। तभी दोस्तों उस गांव की महिला ने गैस चूल्हा ठीक करने वाले को रास्ते से बुलाया। जैसे आवाज़ लगाते रहते हैं ना, गैस चूल्हा ठीक करवा लो, इस तरह का वो कर्मचारी था, उसको बुला लिया होता है। और फिर दोस्तों वह जो गैस चूल्हा ठीक करने वाला आदमी होता है वह किस किस तरह से उसका गैस चूल्हा सही करता है। बड़ी ही अजीब सी कहानी है और बहुत ही रोचक कहानी है। और जैसे जैसे उसका गैस चूल्हा सही किया जाता है तो यहाँ पर एक और बवाल मचता है इस कहानी के अंदर। वो पूरी कहानी मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में, जहां पर मिताली नाम की एक औरत रहा करती है। उम्र है 27 साल। 5 साल पहले उसकी शादी हुई थी शोभित नाम के व्यक्ति से, जो फिलहाल 30 साल का है। मेहनत मजदूरी करने के लिए जाया करता है। मगर यहाँ पर मिताली को एक मलाल था। मलाल ये था कि मिताली तो थी गोरी चिट्टी और जो पति था वह काला था। तो वह चाहती थी कि मेरा पति भी राजकुमारों जैसा हो, जो गोरा चिट्टा हो और जो सुंदर लगता हो दिखने में। मिताली अपने पति को अपने साथ भी नहीं ले जाया करती थी कई बार मायके, क्योंकि उसकी सहेलियां मजाक उड़ाया करती थी कि काले कलूटे से तुमने शादी की है। मिताली को एक बेटा पैदा हो जाता है जो 2 साल का होता है। लेकिन जैसे तैसे मिताली अपना समय काट रही थी अपने पति के साथ। अब क्या होता दोस्तों, पति मजदूरी पर निकल जाया करता और मिताली घर पर अपने बेटे को संभाला करती और घर का काम किया करती। अब एक दिन की बात है, जैसा मैंने आपको कहानी के स्टार्टिंग में बताया, गैस का चूल्हा थोड़ा ख़राब था, अच्छी तरह से लो नहीं पकड़ रहा था। लो पकड़ता है ना आग की। तो अब वह सोचती है कोई गैस चूल्हा बनाने वाला आ जाए तो इसको सही करवा लूँगी। और एक दिन अकस्मात एक गैस चूल्हा बनाने वाला, जिसका नाम होता है प्रमोद, प्रमोद को याद रखना दोस्तों, प्रमोद आ जाता है। गैस चूल्हा बनाने वाला रास्ते में घूम रहा था और आवाज़ लगा रहा था। तो ये जो महिला होती है यह देखती है कि भाई कोई रास्ते में आवाज़ लगा रहा है कि गैस चूल्हा ठीक करवा लो, और उसको फिर दोस्तों ये आवाज़ लगा करके घर में बुला लेती है कि हमारे घर में गैस चूल्हा ख़राब है, इसको सही कर जाओ। और उसके बाद वह गैस चूल्हा सही करने लगता है। अब यहाँ पर दोस्तों देखती है यह मिताली कि जो गैस चूल्हा सही करने वाला था ना, जिसका नाम प्रमोद था, वह बहुत ही सुंदर था, गोरा चिट्टा था और मतलब वाकई में सुंदर था। कंजी कंजी उसकी आंखें थी, इस तरह का वो थोड़ा सा लड़का था। उसको देख करके मिताली जो होती है उसके ऊपर मोहित हो जाती है। पर वो करे क्या, अब किसी से ऐसे थोड़े कहा जाता है। अब दोस्तों उधर से जो लड़का था गैस चूल्हा बनाने वाला प्रमोद, वह अब ऐसी बातें करने लगता है कि भाई तुम्हारा पति कहाँ है, क्या तुम अकेली रहते हो जी। लेकिन वह कहती है नहीं, मेरा पति रहता है और वो मजदूरी पर जाते हैं, मैं घर पर रहती हूँ अकेली अपने बेटे के साथ। अब तो दोस्तों प्रमोद बोला कि चूल्हा ठीक हो गया है और आप पैसे ले आइए। वह कहती कितने पैसे हुए, कहता है कि 160 रुपये हो गए। तो वह पैसा लेने के लिए अंदर जाती है, मगर उसने पति के जेब में से पैसे निकाले नहीं थे। सारे पैसे पति की कमीज़ के जेब में थे और कमीज़ को पति पहन करके जा चुका था मजदूरी पर। अब तो यहाँ पर वापस आकर कहती है कि अरे वो पैसे तो तुम शाम को ले जाना, गांव में ही तो घूमोगे अभी, क्योंकि मेरे सारे पैसे पति की शर्ट की जेब में थे और पति वो शर्ट पहन कर चला गया है, या फिर कल ले जाना आते आते। मगर दोस्तों यहाँ पर वह लड़का बोलता है प्रमोद कि भाभी आप सुंदर बहुत हो, आप जैसे मुझसे बात कर रही हो ना, आपके मुंह से मानो जैसे गुलाब मतलब बिखर रहे हो। आपकी मुस्कान बड़ी कातिल भरी मुस्कान है और आपकी नज़रें तो मानो जैसे तीर के समान हो, जो कि छाती में चुभे जा रही हैं, क्योंकि वह मौका देख करके यहाँ पर फ्लर्ट कर रहा था। अब तो यह जो लड़की थी जिसका नाम था मिताली, अब इसके मन में बहुत दिनों से ये चल रहा था कि यार मेरा पति काला है, कोई गोरा चिट्टा होता तो बड़े मज़े से ज़िंदगी जीती। अब सामने गोरा चिट्टा लड़का और वो भी तारीफ़ें कर रहा है और ऊपर से मिताली के फुल मन में है उससे मिलन करने का। तो अब यहाँ पर मिताली मुस्कुरा जाती है उसकी तरफ, और इतने में वो लड़का कहता है कि मतलब तुम्हारे पास इतने भी पैसे नहीं रहते, पति तुम्हारे साथ जाती करता है और तुम्हें पैसे देकर भी नहीं जाता, इतनी सुंदर पत्नी है, देखो बताओ। अब ऐसी ऐसी बातें वो करता है और फिर कहता है कि देखो भाभी, पैसे देने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, अगर थोड़ा सा तुम मुझे अपना टाइम स्पेंड मेरे साथ समय गुजारो तो। अब तो यहाँ पर वह जो लड़की होती है मुस्कुरा जाती है और कहता है वह लड़का कि बात करती हो प्यार से या फिर मैं जाऊँ, अब मुझे बताओ जल्दी से जल्दी। तो वह लड़की कह देती है मिताली कि हाँ प्यार से बात ही तो करनी है, मैं कर लेती हूँ, क्योंकि उसकी मन की चाहिए आज पूरी होने वाली थी। और उसके बाद दोस्तों प्रमोद जो होता है वह उसकी तारीफ़ पर तारीफ़ किए जाता है कि तुम सुंदर बहुत हो
और इधर प्रमोद भी बहुत सुंदर था और मिताली को मलाल भी था अपने मन में कि काश मेरा पति सुंदर होता, पर आज मौका मिला है और मौका भी बड़ा अच्छा मिला है मिताली को। अब वह चुपचाप बाहर के दरवाजे की तरफ जाती है, गली में इधर उधर देखती है और दरवाजे की कुंडी अंदर से लगा देती है और उसके बाद वह वापस आ जाती है। और वापस आने के बाद गोरे मर्द का सुख सोचती है कि गोरे मर्द का सुख आज भोग कर ही देख लेती हूँ, और उसके बाद उसको कमरे में ले जाती है और फिर दोस्तों कमरे के अंदर तकरीबन 15-20 मिनट तक उनका मिलन होता है, संबंध बनते हैं और बड़ा सुख यहाँ पर उस महिला को मिलता है। और वह जो लड़का था उसको भी बहुत सुंदर नारी मिली थी आज संबंध बनाने के लिए। तो अब दोस्तों यहाँ पर चूल्हा बनाने वाला जो होता है उसको बड़ा मज़ा आता है और कहता है भाभी जी पैसे देने वाली थी तुम मुझे, ये लो 500 रुपये मैं उल्टा तुम्हें दे देता हूँ। क्यों? इसलिए दे रहा था जिससे कि इसको लालच आए, थोड़ा बहुत मुझे बार बार बुलाए। लेकिन वह पहले से ही तैयार थी, लालच देने की ज़रूरत भी नहीं थी। 500 रुपये उससे दे देता है तो वह बहुत खुश हो जाती है। और उसके बाद चूल्हा बनाने वाला रोज़ रोज़ उसके घर के सामने से आता तो उसके घर में आ जाया करता, कहता कि और भाभी जी कैसी हो, क्योंकि उसको पता था कि भाभी जी का पति मजदूरी पर जाता है तो अकेली ही होगी घर में। रोज़ रोज़ उसके घर में आने लगता है, रोज़ रोज़ ये दोनों शारीरिक सुख लेने लगते हैं। मगर दोस्तों इन्होंने ये ध्यान नहीं किया था कि रोज़ रोज़ चूल्हा बनाने वाला इसके घर में आएगा तो पड़ोसी अड़ोसियों को शक होगा कि रोज़ चूल्हा ख़राब हो जाता है लगातार कंटिन्यू 1 हफ्ते तक। तो एक पड़ोसन होती है, वह ध्यान रखती है कि ये चूल्हा बनाने वाला रोज़ आता है इनके घर में। और उस पड़ोसन का घर बिल्कुल जस्ट में ही था, एक दीवार थी बीच में बस। अब तो वह चुपचाप अपने घर में जाकर अपने घर की दीवार के पास स्टूल पर खड़ी होकर के चुपके से इसके घर के आंगन में देखने लगती है। और यह दोस्तों इनका वही काम था, उस लड़के को पकड़ ले जाती है अंदर और अंदर इनका रंगारंग प्रोग्राम चलता है। और खिड़की से उसको नज़र भी आ जाता है कि मामला आखिर क्या चल रहा है, कांच की खिड़की थी। तो उसके बाद वह महिला उतरती है और उसके बाद वह शाम को इसके पति को सारी कहानी बता देती है कि तुम्हारी पत्नी पीछे से मज़े लेती है। और उसके बाद जो पति होता है इसका, जिसका नाम होता है शोभित, वह अपनी पत्नी से लड़ता है, झगड़ा करता है और वह बोलती है कि मुझे तुम्हारे पास रहना ही नहीं है। जैसे उसका पति झगड़ा करता है तो उसको अपना पति बिल्कुल दुश्मन दिखाई देता है। देखती है कि यह कितना काला कलूटा सा और मेरा जो बॉयफ्रेंड बना है वो बड़ा सुंदर है, बड़ा हष्टपुष्ट है। तो अब यह लड़ते लड़ते यही कह देती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है और मैं तुम्हें छोड़ कर जा रही हूँ। और उसके बाद ये अंदर जाकर प्रमोद के पास फ़ोन कर देती है, क्योंकि फ़ोन नंबर ले लिया था। फ़ोन करके ही बताया करती थी कि वरना तो ये भी तो होता कि अगर वो आ जाता, घर में पड़ोस की सहेली बैठी हो, कोई पड़ोसन बैठी हो, तो मामला ख़राब हो जाता। तो इसलिए उन्होंने फ़ोन नंबर आदान प्रदान किए हुए थे। यह इशारा करती थी कि तू कहाँ है, वह कहता मैं गाँव में घूम रहा हूँ, वह कहती थी अब आजा, फ़िलहाल कोई नहीं है मेरे घर पर। इस तरह से इन्होंने प्लानिंग यानी कि तार मिलाया हुआ था। अब तो यहाँ पर क्या होता है, प्रमोद के पास फ़ोन कर देती है और फ़ोन करके कहती है कि मुझे यहाँ से ले जा, अगर तुम्हें मैं चाहिए तू, और क्योंकि मेरा पति मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मैं गांव के बाहर आ जाऊंगी आज रात को और मुझे वहाँ से ले जाना। और उसके बाद दोस्तों रात होती है। उसने पूरी प्लानिंग कर ली थी, जो वह गैस चूल्हे वाला था प्रमोद, और फिर रात को वह बाहर बाइक लेकर आता है, जो गाँव के बाहर सड़क थी, इस पर फ़ोन कर देता है। चुपके से निकलती है, इसका पति सोया हुआ था, अपने 2 साल के बेटे को भी छोड़ जाती है दोस्तों वहीं पर पति के पास। वासना कितना सर पर चढ़ सकती है, सोचने की बात है। और उसके बाद क्या होता है, सीधा गांव से बाहर जा कर के प्रमोद की बाइक पर बैठ जाती है और प्रमोद इसको शहर ले जाता है। शहर ले जाने के बाद एक अलग से इसको कमरा किराए पर ले करके वहाँ पर रखने लगता है। और दोस्तों एक बात और थी, प्रमोद यहाँ पर पहले से शादीशुदा था, लेकिन इसको नहीं बताया था उसने कि मैं शादीशुदा हूँ। चुपचाप इसके साथ रह रहा था। इससे कह रहा था कि अगर मैं तुम्हें एक साथ अपने घर ले जाऊँगा तो लोग ये कहेंगे ये कौन ले आया तू, माँ बाप भी पूछेंगे, तो इसलिए पहले हम यहाँ पर रह लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। अब उसे करना तो कुछ नहीं था, उसको तो सिर्फ शारीरिक सुख चाहिए था प्रमोद को, और ऐसे ही इसको भी शारीरिक सुख ही चाहिए था फिलहाल तक। तो अब वे दोनों एक कमरे में रहने लगते हैं, वहाँ पर बहुत ही मज़े करते हैं और मज़े इतने करते हैं कि अब ये जो प्रमोद होता है बियर वगैरह दारू पीता है तो उसमें से 1-2 गिलास इसको भी पिला दिया करता है, पियो पियो नाक बंद करके पी जाओ, बड़ा मज़ा आएगा। और ये फिर पी भी जाती है उसकी बातों में आकर, और वाकई में उसको बड़ा मज़ा आता है। पहली बार दारू पी थी तो उसके बाद उसको बहुत मज़ा आता है, और उसके बाद एक पैक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और फिर बहुत ज़्यादा सारी शराब वो पी लेती है और घर में आराम से ये मौज मस्ती करते रहते हैं। इस तरह से अब यहाँ पर खर्चे बढ़ते हैं इनके।
अब खर्चे पर खर्चे बढ़ते चले जाते हैं। वह तरह तरह के महंगे महंगे कपड़े की डिमांड करती, गहनों की डिमांड करती कि मैं तुम्हारे ऊपर भाग कर आई हूँ, पति को छोड़ कर आई हूँ, मुझे गहने नहीं दिलाओगे क्या। और प्रमोद जो होता है वह परेशान सा हो जाता, क्योंकि वह कोई बड़ा आदमी तो नहीं था, बिजनेसमैन तो नहीं था कोई बड़ा, बेचारा गैस चूल्हा ठीक किया करता था 500-700 दिन में, कभी बन जाते कभी ना भी बनते। तो वह अब जो लड़का होता है प्रमोद, वह परेशान सा होने लगता है और एक दिन वह मना कर देता है, कहता है कि यार तुम्हारे खर्चे बहुत हो गए हैं, इन खर्चों पर लगाम लगाओ वरना तो बात गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि शाम को शराब वगैरह का भी इंतजाम करना, चखने का इंतजाम करना, रूम का किराया भी देना है, सारी चीज़ें वहाँ पर मोल यानी कि नगद खरीदी जाती थी, कोई भी चीज़ है जो भी छोटी मोटी। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर इस लड़के के ऊपर बढ़ चुका था। अब इनके बीच में झगड़े होने लगते हैं। वह कहती है कि मैं तुम्हारे लिए भाग कर आई हूँ और तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो, मेरे लिए सामान क्यों नहीं लाते हो। वैसे वह उस उल्टा इससे लड़ जाता है। और दोस्तों अब इनके रोज़ रोज़ झगड़े होने लगते हैं आपस में। वह इससे डिमांड करती है, उसकी डिमांड पूरी कर ही नहीं पाता। धीरे धीरे कुछ समय और गुजर जाता है तो उस लड़की ने इसका जीना हराम कर दिया, तो इसने भी उसका जीना हराम कर दिया। दोनों बुरी तरह से एक दूसरे से लड़ाई किया करते थे। एक दिन की बात होती है, इसके फ़ोन वगैरह से अब उसको पता लग जाता है कि भाई ये तो शादीशुदा है। अब बवाल और ज़्यादा बड़ा होने वाला था। अब वह इस बात को कहकर लड़ती है कि तुम तो शादीशुदा हो और तुमने मुझे यहाँ पर ले आए और मुझसे प्यार के वादे भरे हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा जीवन भर। इनका झगड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है और अब वह जो औरत होती है जिसका नाम होता है मिथाली, वैसे डिमांड करने लगती है कि अपनी पत्नी को तलाक दे दो और उसको वहाँ से भगा दो और मेरे साथ शादी कर लो कानूनी रूप से और मैं तुम्हारे घर की बहू बनकर रहूँगी। लेकिन दोस्तों ये ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि यह तो सिर्फ मज़े ले रहा था। इसके पत्नी थी, बच्चे थे, उनको कैसे छोड़ सकता था, बसे बसाए घर को कैसे उजाड़ सकता था। इसके लिए जो अपने पति की भी नहीं हुई, कल को इसको भी छोड़कर भाग सकती थी। ये बातें इसके मन में आया करती थी कि मैं इसको तो पत्नी नहीं बनाऊंगा बिल्कुल भी। जैसे अपने पति को ले छोड़कर भागी मेरे साथ, मुझे छोड़कर भी तो भाग सकती है कहीं किसी और के साथ। तो मैं अपना बसा बसाया घर इसकी वजह से ख़राब नहीं करूँगा। यहाँ पर लड़का अपना दिमाग से चल रहा था। मगर दोस्तों इसके झगड़े रात दिन बढ़ते जा रहे थे और एक दिन तो इसने ये बात कह दी कि अगर तुम मेरे साथ शादी नहीं करते हो, अपनी पत्नी को तलाक नहीं देते हो, तो मैं तुम्हारे खिलाफ रेप का केस दर्ज करवाऊंगी कि इसने मेरी इज्जत को लूटा है, मुझे घर से भगा कर ले आया है और मैं तुम्हें फिर जेल में करवाऊंगी। अब यहाँ से जो लड़का प्रमोद होता है उसका दिमाग ट्रिगर कर जाता है, उसको डर लगने लगता है कि यार ये तो मामला गड़बड़ हो गया, बढ़ गया है, कभी भी जेल भिजवा सकती है। बात भी सही है। तो उसके बाद दोस्तों प्रमोद बहुत ज़्यादा परेशान, टेंशन में रहने लगता है। अपने दोस्त रमन के साथ वह एक दिन शाम को शराब पी रहा था। शराब पीते पीते अपने दोस्त रमन को वह सारी बात बता देता है कि यार मैंने एक आफत कर ली, अपने गले में आफत डाल ली है। रमन कहता क्या हो गया, मुझे भी तो बता। वह बताता है कि यार मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था, उसको मैं अपने साथ ले आया, वह अपने पति और बच्चे को छोड़कर मेरे साथ आ गई और मैंने यहीं पर 5 किलोमीटर दूर शहर में एक कमरा ले रखा है, वहाँ पर उसके साथ रहता हूँ और दिन में अपने घर पर भी आ जाता हूँ। दूरी 5 किलोमीटर थी बस। और अब वह जिद पर अड़ रही है कि मैं उससे शादी कर लूँ और अपनी पत्नी को तलाक दे दूं, वरना मुझे केस में फंसाएगी। अब तो यह बात सुनकर के उसका दोस्त रमन जो होता है वह उसके ऊपर हंसने लगता है कि तू बेवकूफ़, तुझसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई नहीं है। तू उस औरत को यहाँ पर क्यों लाया था, वहीं पर मज़े ले लेता, साथ क्यों लेकर आया था उस आफत को। अब वह कहता है कि अरे मुझे इतना थोड़े पता था कि मामला इतना बिगड़ जाएगा, बड़ी सुंदर लगती थी मुझे, मेरा तो जी उतर आया इसके ऊपर, इसलिए उसको यहाँ पर ले आया। अब क्या करूँ, कैसे इससे जान बचाऊँ, ये तो कल को मेरे घर पर पहुँच गई तो मेरा तो सारा संसार उजड़ जाएगा। दोस्तों अपने घर संसार की बड़ी चिंता है इस लड़के को। उस औरत का पूरा घर संसार उजाड़ करके उसकी पत्नी को अपने साथ भगा ले आया। वो बेचारा इसका पति था, इसका बेटा भी था, उसके घर संसार की कोई चिंता नहीं थी। ऐसा ही होता है, ये जो प्रेमी प्रेमिका करते हैं ऐसे ही करते हैं, अपना घर संसार सबसे ऊपर, दूसरे का साला किसी का बिगड़ जाओ, कुछ भी हो जाओ, उससे इनको कोई लेना देना नहीं होता। तो अब यहाँ पर यह बड़ा डर जाता है, रमन से कहता है यार कोई तरकीब बताओ। तो रमन कहता है तरकीब तो छोटी सी है, बहुत जल्दी काम हो जाएगा। कहता है क्या काम हो जाएगा। रमन कहता है भाई काम क्या, उसकी हत्या कर दे, उसको नाले में डाल दे, किसी को क्या पता चलेगा, उसका पति बहुत गरीब है, बेचारा थाने तक भी नहीं जा पाएगा और इसकी लाश बहती हुई न जाने कहाँ कहाँ आगे पहुँच जाएगी और जानवर खा जाएंगे, इसका चेहरा मिट जाएगा और पति तो इसका FIR कराएगा नहीं क्योंकि यह वहाँ से भाग चुकी है और वह अब गुस्से में जाएगा नहीं तो कोई किसी को पता ही नहीं चलेगा। अब तो यहाँ पर यह बात इसके मन में आ जाती है और उसके बाद कहता है ठीक है तो मैं यह काम कर देता हूँ, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। रमन कहता है देख मैं तेरे साथ रह लूँगा,
मगर उसको मारने से पहले मुझे उसके साथ मज़े ले लेने देना किसी तरह से। वह कहता है कि हाँ हाँ वो तो इस चीज़ के लिए तैयार रहती है, बस एक बार दारू पिलाने की देरी है, वो तैयार हो जाएगी तुरंत। और बात भी सही थी दोस्तों। और उसके बाद क्या होता है यहाँ पर दोस्तों, शाम होती है दूसरे दिन की शाम को। यह जो लड़का होता है प्रमोद, ये अपने दोस्त रमन को बुला लेता है घर में। शराब वगैरह पूरी लाई हुई थी, चखना वगैरह था, और वहाँ पर बैठकर शराब पीने लगते हैं। वहीं पर यह औरत डोल रही थी, उसको भी बुला लेते हैं, बैठा लेते हैं और कहते हैं कि तुम भी बैठ जाओ, ये लो तुम भी। पहले शर्मा रही थी कि इसके सामने, वह कहता कोई दिक्कत नहीं, दोस्त है अपना, और उसको भी पिला देते हैं। उसको शराब पिलाने के बाद वह मदमस्त हो जाती है और उसके बाद ये दोनों उसके कपड़े उतारते हैं, उसके साथ संबंध बनाते हैं 1-1.5 घंटे तक। और फिर जब इनका मन भर जाता है तो उस लड़की की चुन्नी से ही उसका गला घोट देते हैं, उसको तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार देते हैं। और उसके बाद प्लानिंग के तहत उसकी लाश को थोड़ी दूरी पर ले जा करके, जो रमन था उसके पास गाड़ी थी, गाड़ी में डाल करके उसको थोड़ी दूरी पर ले जा करके नाले में फेंक देता है। नहर थी एक, सोचते हैं कि अभी बहती हुई आगे चली जाएगी, लेकिन दोस्तों वह लाश ज़्यादा नहीं बहती है, वह वहीं पर जो घास फूस होती है उसमें उलझ जाती है। सुबह होती है और सुबह किसी की नज़र उस लड़की की लाश पर पड़ जाती है, तो पुलिस को बुलाया जाता है। लोग वहाँ पर बहुत थे और फिर लाश को जब निकाला जाता है तो यहाँ पर एक गलती इन लोगों से हो गई थी। वो गलती क्या थी कि इस औरत के शरीर के टैटू को ढंग से पढ़ा नहीं था। अब तो उस महिला के हाथ पर टैटू था, उसमें लिखा हुआ था कि शोभित की पत्नी मिताली और गांव का नाम। इस तरह से कुछ औरतें लिखवाती थी और आज भी लिखवा लेती हैं कुछ औरतें, पुराने ज़माने में तो बहुत ज़्यादा लिखवाती थी। और मतलब मेरा भाई मोहन इस तरह से, या मेरा भाई सोहन इस तरह से, ये बहुत सारे काम पहले होते थे ऐसे। अब तो जब टैटू पर सारा एड्रेस लिखा हुआ है, पति का नाम लिखा हुआ है, गांव का नाम लिखा हुआ है, तो पुलिस को ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, सीधा इसके गांव में जाती है पुलिस, इसका फ़ोटो खींच कर ले जाती है, गांव वालों को दिखाती है और इसके पति का नाम जो था शोभित, उसका पता लगाती है। तो वहाँ पर पति के घर पर पहुँच जाते हैं पुलिस वाले। जाकर पति को जब फ़ोटो दिखाया जाता है तो पति पहचान लेता है, हाँ जी ये मेरी पत्नी मिताली है, जो कि मुझे छोड़कर, मेरे बेटे को, 2 साल के बेटे को छोड़ करके अपने प्रेमी के साथ फरार हुई थी। पुलिस पूछती है उस प्रेमी का नाम पता है तो मैं, जो पति होता है वह कहता मुझे तो पता नहीं है जी, वो गैस चूल्हा बनाने वाला था कोई। तभी वहाँ पर भीड़ में से एक औरत निकल कर आती है और पुलिस से कहती है साहब मेरे पास उस गैस चूल्हे वाले का नंबर है, क्योंकि हमारी जब गैस वगैरह ख़राब हो जाया करती थी हमने उसका नंबर ले रखा था और हम उसको बुला लिया करते थे। अब तो पुलिस की और ज़्यादा आसानी बढ़ जाती है, नंबर लिया जाता है। नंबर लेकर उसके पास फ़ोन नहीं किया जाता, कहीं फ़ोन करेंगे वो फ़ोन बंद कर ले तो उसकी लोकेशन ट्रैक नहीं हो पाएगी। और उसके बाद उसकी लोकेशन ट्रैक करते हैं और वह दोस्तों लोकेशन ट्रैक करने के बाद उनको पकड़ लिया जाता है, इस लड़के को जिसका नाम होता है प्रमोद। और पकड़ने के बाद उसके ऊपर अच्छी तरह से डंडों की बरसात की जाती है कि तुमने उस लड़की को मारकर फेंक दिया। तो वह दोस्तों तोते की तरह पटर पटर बोलने लगता है और वह अपने दोस्त के बारे में बता देता है, रमन के बारे में। फिर रमन को भी पकड़ा जाता है और फिर वह रमन तो ये कहता है मैंने तो जी इसके कहने पर इसको तरकीब बताई थी और थोड़ा मज़ा मिल गया था मुझे इसलिए बताया था। और जो प्रमोद होता है उसको जब ठुकाई पिटाई की जाती है तो वह बताता है गलती हो गई जी, मैं इसको भगा ले आया था, बातों में फंसा लिया था। और ये भी कुछ इसी टाइप की थी और फिर यह प्रेशर बनाने लगी थी कि या तो मेरे साथ शादी करो, अपनी पत्नी को तलाक दो, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ रेप का केस दर्ज करवाऊंगी। इसलिए मजबूरी में आकर हमने इसको मार दिया था। मगर दोस्तों मारा तो मारा ही था। इन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है और उस औरत की मौत हो ही चुकी थी। घर पर बाप और जो 2 साल का बेटा वो अकेले रह जाते हैं। इस तरह से एक औरत ने अपनी ही दुर्गति करवा ली दोस्तों, अपनी ही मंदबुद्धि के कारण। अरे अपना पति काला था जैसा है, ठीक है अपना काम चलाए, ये सुंदर ज़्यादा सुंदर के चक्कर में अब वो तो जान से चली गई। कम से कम जिंदा तो रहती, अगर ऐसा उसके अंदर ख्वाहिश ना रहती, कम से कम घर पर जिंदी रहती। अपना बेटा पैदा हो गया था, घर परिवार में अच्छे से हंस बोल करके पति के साथ सुख दुख में रहती तो वह अच्छी रहती, जिंदा रहती और भी कुछ ना कुछ अपने जीवन में जी कर जाती। मगर गोरे पति की लालसा ने और गोरे पति ने ही फिर, मतलब पति तो नहीं बना था, गोरे प्रेमी के चक्कर में फंसी। उस गोरे प्रेमी ने उसका फुल यूज़ किया, यूज़ एंड थ्रो, यानी कि यूज़ करके उसको नाले में फेंक दिया। इस तरह का ही कारनामा होता है ज़्यादातर ऐसे मामलों के अंदर। तो दोस्तों कभी भी मैं उन बहनों से, उन बेटियों से कहना चाहता हूं जो पति से सेटिस्फाई नहीं होती हैं, दूसरों के चक्कर में रहती हैं,
अपने पति की जगह कोई नहीं ले सकता। पूरे जीवन भर की गारंटी जिम्मेवारी पति ही ले सकता है। आस पड़ोस का या फिर प्रेमी तो सिर्फ 1 घंटे की, 2 घंटे की या 1 रात की या 2 रात की गारंटी ले सकता है। जीवन भर की गारंटी पति के अलावा कोई नहीं ले सकता। इसलिए अपने अपने पतियों से प्यार करें, अपने घर को स्वर्ग बनाएं। प्यार से हंसते बोलते हैं तो घर स्वर्ग ही होता है। जिस घर के अंदर पति पत्नी और आराम से रहते हैं, प्यार से रहते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं और एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं तो वह घर स्वर्ग के समान होता है। और वहीं दूसरी तरफ एक घर के अंदर पति पत्नी एक दूसरे के कुत्ते बिल्ली की तरह नौचने लगते हैं और दिन भर लड़ाई झगड़ा करना, तो वही घर नरक हो जाता है। तो घर को स्वर्ग और नरक बनाना तो घर के रहने वाले लोगों के ऊपर है। घर में प्यार से रहोगे तो वही घर स्वर्ग होता है दोस्तों। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ रिंकी राय कमेंट करते हैं, हेलो सर, सॉरी स्टोरी अच्छा लगता है आपका, वीडियो देखते हैं और मेरा नाम नहीं लेते हैं आप। तो रिंकी राय जी, आपका नाम मैंने लिया है और बहुत खुश रहें आप और अच्छे से रहें। और धन्यवाद आपका बहुत बहुत जो आपने कमेंट किया है। देवेंद्र कुमार फरीदाबाद से कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी तरासी से कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पुरी से, दिलीप कुमार पांडे कमेंट करते हैं, राम राम जी, आप दोनों भाइयों की कहानी बहुत अच्छी लगती हैं। यूपी 56 महराजगंज दिलीप पांडे बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। बालाजी सरकार कमेंट करती हैं, बालाजी सरकार कमेंट करते हैं, अरविंद राठौर जिला भिंड मध्य प्रदेश से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। सद्दाम अंसारी कमेंट करते हैं भिवांडी से, आमीन मोहम्मद कमेंट करते हैं, हेलो सर, मैं आपका सभी वीडियो देखता हूं और सुनता हूं, बहुत अच्छी कहानियां होती हैं आपकी, और क्या ये सब रियल कहानी रहता है? आप मेरा नाम नहीं लेते हैं, मेरा नाम मोहम्मद आमिम कुवैत होता है। रियल कहानी होता है जी आमिम, बिल्कुल जी। और रियल कहानी होती है, घटनाएं घटती हैं, उनको हम कहानी के रूप में परोते हैं जिससे कि सारी चीज़ें डिटेलिंग में लोगों को पता लग जाए। एक तो कहानी मतलब एक तो घटना होती है, किसी न्यूज़ चैनल पर आ गया भाई, वहाँ पर जैसे अभी एक ये घटना है कि एक औरत की लाश मिली नाले के अंदर, उसके प्रेमी ने उसकी हत्या कर दी थी, पति को छोड़कर भागी थी, बस यही तो बनेगी खबर। लेकिन हमने इस कहानी के जो अंदरूनी पार्ट होते, जैसे कि कैसे प्यार हुआ, कैसे उसको लेकर भागा, क्या दिक्कत आई थी, वो तलाक देने की कह रही थी या फिर पुलिस में पकड़वाने की कह रही थी, उसके दोस्त ने उसको राय दी, तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर मैंने पूरी कहानी को डिटेल में आप लोगों को बताया। तो ये इस तरीके से मैं यहाँ पर खबर को डिटेलिंग करके बताता हूँ और तभी लोगों को बहुत पसंद आती हैं, हर चीज़ का पता लग जाता है। उसके बाद हमारे साथ महेश भाई पटेल कमेंट करते हैं, आपकी कहानी बताने का तरीका लाजवाब होता है जी, और लत लग गई है हमें तो आपकी कहानी सुनने की। अपना काम भी होता है और एयरपोर्ट लगाकर सुनता रहता हूँ, काम भी करता रहता हूँ। और बच्चे को माँ बाप की सुननी चाहिए, बच्चों को माँ बाप की सुननी चाहिए, और जैसे कि रोकते टोकते माँ बाप, बिल्कुल सही कह रहे हैं महेश भाई, और बिल्कुल आपकी बात एक नंबर है। बच्चे माँ बाप की सुनेंगे तो तरक्की ही करेंगे, पीछे नहीं जाएंगे। और माँ बाप की नहीं सुनते जो बच्चे, वो तरक्की नहीं करते, वो पीछे जाते हैं। ताराचंद शर्मा जो कि राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, बुरे काम का बुरा नतीजा। अनुपम कुमार कमेंट करते हैं, गजब की स्टोरी पेश करते हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अनुपम भाई। और प्रवीण बघेल से पुरी से, मुनमुन श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं, कहानी तो अच्छी थी, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, माँ बाप ने जो किया बहुत गलत किया, बिल्कुल जी। और बिहार गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से कमेंट करते हैं मुनमुन श्रीवास्तव जी। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं। धीरज बंडवाल कमेंट करते हैं, कोई कितना भी समझा ले आजकल कोई सीखने वाला नहीं है। बिल्कुल जी धीरज भाई, आप सही कह रहे हैं, बहुत सारी कहानियां मैं भी बताता हूं, और अगर कोई सीख जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसका जीवन सुधर जाएगा। रजत सैनी कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते, लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। मोनू जैन कमेंट करते हैं, लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं। छगनदास खारडाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ कमेंट करते हैं जी दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया हो उस भाई का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। और आपको ये कहानियाँ कैसी लगती हैं और मेरा बताने का तरीका कैसा है, इसके बारे में भी आप ज़रूर लिखा करें, जिससे कि थोड़ा हमें भी प्रोत्साहित हम भी हों और अच्छी अच्छी कहानी आप लोगों के सामने लेकर आ सकें। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।